शिप डीजल इंजन रिस्टोरेशन। शिवा अपनी शिप के लिए नए नए पार्ट्स दूसरे देशों से मंगा रहा था। आए दिन कोई ना कोई हवाई जहाज से अलग अलग देशों से शिप डीजल इंजन के पार्ट्स लेकर आ रहा था। आखिर ऐसा कौन सा शिप था शिवा के पास जिसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे? दरअसल जंजीरा नाम का एक गांव समंदर के किनारे बसा हुआ था। उस गांव के लोगों का मछलियां पकड़कर बेचना यही एकमात्र व्यापार था। उसी गांव में शिवा नाम का एक मछुआरा रहता था। शिवा अपने दोस्त की शिप मछलियां पकड़ने के लिए किराए से लेता था। उसी से उसका घर चल रहा था। एक बार वो अपने दोस्त से कहता है, सुनो दोस्त, मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं। उन पैसों से मैं अपनी एक नई शिप खरीदना चाहता हूँ। अरे पर इतने से पैसों में नई शिप थोड़ी ना आती है शिवा। नए शिप के सपने मत देख, जो चल रहा है उसी में खुश रह। पर शिवा तो और मेहनत करता है और पैसे जमा करने लगता है। ऐसे में एक बार शिवा अपने दोस्त की शिप लेकर मछलियां पकड़ने जाता है। बीच समंदर में अचानक उसकी शिप बंद हो जाती है। तब वो शिप में क्या प्रॉब्लम हुआ ये देखने के लिए नीचे समंदर में जाकर देखता है और उसका काम करके जब वो वापस पानी के ऊपर आता रहता है तभी उसे पानी के अंदर एक पुराना शिप फंसा हुआ दिखता है। अरे ये क्या? ये तो एक पुराना शिप है, शायद कई सालों से यहाँ पर गिरा है। चलो अब मैं इसे बाहर निकालता हूँ, कम से कम इस शिप को ठीक करके इस्तेमाल तो करूँगा। ऐसा सोचकर शिवा अपने फंसे हुए शिप को वहां से बाहर लाता है और बाद में एक क्रेन से उस पुराने शिप को समुद्र किनारे लाता है। सब उस शिप को देखकर कहते हैं, अरे शिवा, ये तो बड़ा पुराना शिप है। देखो इसकी क्या हालत हो गई है, पूरी तरह से जंग चढ़ चुका है इस पर। अरे हारे, बंगार में भेज दे इसे, किसी काम का नहीं है। अरे नहीं दोस्त, मैं इसका रिस्टोरेशन करूंगा। वैसे भी मुझे नया शिप लेना ही था, तो अब यही सही। शिवा उस शिप को बहुत ही अच्छे से देखता है। तब उसके ध्यान में आता है कि उस शिप का जो डीजल इंजन है वो पानी में रहने की वजह से खराब हो चुका है। शिवा तो पहले उस शिप का सारा जंग निकालकर नया पेंट लगाता है और कुछ पुराने पार्ट्स भी बदल देता है। पर जब इंजन का काम करने का वक्त आता है तब शिवा उस डीजल इंजन को बाहर निकालता है। तब वो सोचता है, अरे ये डीजल इंजन पानी में रहने की वजह से इसके अंदर पानी घुस गया है और इंजन के पार्ट्स भी पूरी तरह सड़ चुके हैं। इसके पार्ट्स को बदलने के सिवा कोई भी दूसरा चारा नहीं। कोई बात नहीं, अब इस डीजल इंजन का रिस्टोरेशन ही करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शिवा उस डीजल इंजन के पार्ट्स को ढूंढता है पर उसे उस इंजन के पार्ट्स ही नहीं मिलते। वो गांव से लेकर शहर तक सारे दुकानों को छान मारता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। शिवा निराश हो जाता है। तभी उसका दोस्त वहां आता है और वो कहता है, अरे ये क्या शिवा, अभी तक इस भंगार के पीछे पड़ा है, छोड़ दे इसे। मेरी शिप है ना और तेरा काम भी चल रहा है अच्छे से, फिर क्यों इस भंगार के पीछे अपना समय बेकार कर रहा है? बस आखिरी बार कोशिश करता हूँ यार। सुना है कि शहर में एक मैकेनिकल इंजीनियर है, वो किसी भी इंजन को देख के बता सकता है कि उसके पार्ट्स कहाँ मिलेंगे। एक बार उसे बुलाता हूँ, आखिरी कोशिश नहीं छोड़ूंगा। शिवा ऐसा कहकर उस मैकेनिकल इंजीनियर को शहर से बुलाता है। वो इंजीनियर उस डीजल इंजन को अच्छे से देखता है और वो कहता है, सुनो शिवा, ये अंग्रेजों के जमाने का इंजन है, इसके पार्ट्स हमारे देश में तो नहीं मिलेंगे। तो फिर कहाँ मिलेंगे? क्या बाहर देश से बुलाना होगा? हाँ, पर उसका बहुत खर्चा आएगा। चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ लोगों के नंबर्स है जो पुराने शिप डीजल इंजन के पार्ट्स अभी भी बनाते हैं। हाँ, आप प्लीज मुझे वो नंबर दीजिए। मैं अब इस डीजल इंजन को ठीक करके ही रहूंगा और खुद का ही शिप बनाऊंगा। वो मैकेनिक इंजीनियर शिवा को नंबर देता है। अलग अलग जगह पर उस डीजल इंजन के पार्ट्स मिलते हैं। वो देश उन पार्ट्स को हेलीकॉप्टर से शिवा के गांव जंजीरा में भेजते हैं। शिवा एक एक करके सारे पार्ट्स इकट्ठा करता है। शिवा बहुत खुश हो जाता है कि आखिरकार उसे उसके इंजन के पार्ट्स मिल ही गए। पर उसके दोस्त को शिवा की खुशी रास नहीं आती। वो फिर से शिवा के पास आता है और कहता है, अरे शिवा, इतना खर्चा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि यह पार्ट्स लगाने के बाद भी इस जहाज का इंजन चालू होगा। ये सुनकर शिवा को बहुत गुस्सा आता है और तब वो कहता है, अरे तू तो बस नेगेटिव ही बातें किया कर। कब से देख रहा हूँ, तुझे तो तेरे किराए की पड़ी है। तुझे नहीं लगता कि मेरे पास भी शिप हो, इसलिए तू ऐसी बातें करता रहता है, क्यों है ना?
अरे मेरा काम था तुझे समझाने का, इसलिए समझा रहा हूँ। बाद में मत आ मेरे पास शिप के लिए। हाँ हाँ, नहीं आऊंगा, और नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे मगरूर दोस्त की, और तुम्हारा शिप भी। शिवा अपने शिप डीजल इंजन का रिस्टोरेशन करता है। अलग अलग देशों से आए हुए पार्ट्स शिवा अपने डीजल इंजन में लगाता है और इंजन को चालू करके देखता है। बाद में शिवा उस डीजल इंजन को शिप में लगाता है। उस पुराने शिप को शिवा रिस्टोरेशन करके एकदम से नया बनाता है। अब बस बारी आती है तो उस शिप को स्टार्ट करने की। तब शिवा को बहुत डर लगता रहता है। हे भगवान, मेरा ये शिप स्टार्ट हो जाए, इतनी मेहनत से बनाया है मैंने। शिवा भगवान से प्रार्थना करता है और शिप को स्टार्ट करता है। बाकी के मछुआरे भी ये देखने के लिए उत्सुक रहते हैं कि शिप स्टार्ट होगी कि नहीं। पर एक ही स्टार्ट में शिप का इंजन चालू हो जाता है और शिवा के तो खुशी का कोई अंदाजा ही नहीं रहता। सारे लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सारे मछुआरे तालियां बजाने लगते हैं, पर शिवा का दोस्त उस पर जलने ही लगता है। मेरा ये शिप एक तरह से इम्पोर्टेड है, बाहर देशों से आए हुए पार्ट से इसका डीजल इंजन बना है। शिवा उसी शिप से मछलियां पकड़ने लगता है। इस तरह से शिवा का नया शिप खरीदने का सपना पूरा हो जाता है। वो बहुत मेहनत करता है और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने लगता है और गांव में ही खूब तरक्की करता है। अंडरग्राउंड कार चोर। बलरामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहनलाल का पुराने कार का शोरूम था। उसी शोरूम के अंडरग्राउंड में एक और शोरूम था जहां पर मोहनलाल चोरी की कारें रखता था। मोहनलाल के लिए सल्लू नाम का एक कार चोर काम करता था। एक दिन सल्लू को मोहनलाल बुलाता है और कहता है, अरे क्या रे सल्लू, बड़े दिनों बाद इधर की हेडलाइट जलाई है तूने, कहाँ थे इतने दिनों तक? बस अभी अभी जेल से छूटा हूँ, सोचा आपसे मिलता चलूं। ठीक है ठीक है, एक काम कर, दिवाली का त्योहार आ रहा है, कुछ कारों का तो इंतजाम कर। अरे क्या सेठ, एक कार क्या 10 दूंगा, लेकिन अपना कमीशन थोड़ा ठीक से देखो इस बार। हाँ हाँ पक्का दूंगा, तू पहले कारों का तो इंतजाम कर। सल्लू ठीक है बोलकर वहां से चला जाता है और कार की तलाश करते हुए एक मॉल की पार्किंग में जाता है। वहां पर बहुत सारी कार पार्क करी हुई होती है। वो हर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी एक साउथ इंडियन आदमी उसके पास आता है और कहता है, अय्यो सर, क्या हुआ जी? सल्लू थोड़ा डर जाता है और कहता है, कुछ नहीं। अय्यो जब कुछ नहीं हुआ तो यहाँ क्या कार के टायर गिन रहे हो जी? अरे नहीं नहीं सर, वो क्या है, मेरी कार लॉक हो गई है और मेरे पास चाबी नहीं है। अय्योड़ा, ओके ओके जी, यू वांट टू हेल्प? तुम एक काम करो, मेरी कार की चाबी से ट्राई करो जी। सल्लू उस आदमी के कार की चाबी से उस कार का डोर ओपन करता है और कहता है, अरे थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो अब मैं चलता हूँ। अय्यो तुम किधर जाता जी? मैं तो गांधीनगर जा रहा हूँ। अरे तो फिर मुझे भी रास्ते में छोड़ दो जी, मेरे को उधर छोटा सा काम है। अरे लेकिन आपके पास तो आपकी कार है ना, उससे आप क्यों नहीं जाते? अय्यो वो कार मेरा फ्रेंड का है जी, मेरा नहीं। अब तुम ही मुझे लिफ्ट दे दो। ऐसा कहकर सल्लू उस आदमी को अपनी कार में बिठाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी कार को रोकता है और कहता है, अय्यो जरा रोको रोको जी, आ गया, ये मेरा ठिकाना आ गया जी। अच्छा अच्छा, तो तुम यही उतर रहे हो? जी हाँ, मैं यही उतरूंगा और मेरे साथ तुम भी उतरोगे जी। अरे कमाल है, मैं क्यों यहाँ उतरूंगा भाई? बताता हूँ जी, बताता हूँ, जरा नीचे तो उतरो। और वो देखो पुलिस स्टेशन है सामने। अरे मुझे यहाँ क्यों लेकर आए भाई? अरे जब तुम मेरा कार चुराओगे तो मैं क्या तुम्हें पार्टी दूंगा? चलो अब पुलिस स्टेशन के अंदर चलो। जैसे ही वो आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है, इंस्पेक्टर उसे देखकर कहता है, अरे क्या रे सल्लू, फिर से आ गया, वो भी इतनी जल्दी? चल बता, अब किसके लिए काम करता है तू? सॉरी सर, माफ कीजिए, लेकिन मैं किसी के लिए काम नहीं करता। अबे सीधे सीधे बताएगा या दू एक कान के नीचे? सल्लू पुलिस को सारी बात बता देता है और उसे लेकर मोहनलाल के पास जाते हैं। मोहनलाल कहता है, आइए आइए सर, बताइए कौन सी कार दिखाऊं? वो कार दिखाइए जो आपने चोरी करके नए बनाकर बेच रहे हो। अरे ये आप क्या बोल रहे हो सर? अरे मैं वही बोल रहा हूँ जो सल्लू कह रहा है। तभी सल्लू मोहनलाल से कहता है, मोहनलाल जी, अब कोई फायदा नहीं छुपाकर, पुलिस को मैंने सब बात बता दिया है। ये बात सुनकर मोहनलाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़कर उसके अंडरग्राउंड कार शोरूम में जाते हैं
और वहां जाकर सारी कारों को जब्त करके उसे जेल में डाल देती है।